तो चलिए आज हम एलन मस्क के दिमाग में झांकते हैं। उनकी सोच क्या है, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब जानेंगे हाल ही में हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत से। अब मस्क की बात हो रही है तो सब सोचते होंगे कि शुरुआत टेक्नोलॉजी से होगी, राइट? रॉकेट्स, गाड़ियां। लेकिन नहीं, उनकी पूरी फिलॉसफी की जड़, उसकी नींव एक कोट में छिपी है। और यही है वो सवाल। मस्क का मानना है कि उनके हर काम के पीछे, चाहे वो स्पेसएक्स हो या टेस्ला, बस यही एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए जवाब ढूंढने से पहले हमें ये तो पता हो कि सही सवाल क्या है। तो ठीक है, सवाल तो समझ आ गया, पर इसका जवाब क्या है? और सबसे बड़ी बात, इस फिलॉसफिकल सवाल का रॉकेट बनाने से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने से क्या लेना देना है? चलिए समझते हैं। मस्क का कंक्लूजन ये है कि हम इंसानों का सबसे बड़ा मकसद, हमारा अल्टीमेट गोल, चेतना यानी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, मतलब उसे और बढ़ाना है। क्योंकि उनका मानना है कि जब हम एक सभ्यता के तौर पर ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा ज्ञान वाले होंगे, तभी हम यूनिवर्स के असल बड़े सवालों को पूछने के काबिल बन पाएंगे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी देते हैं। सोचिए, हमारे अंदर खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएं। एक अकेली कोशिका कुछ नहीं कर सकती, राइट? लेकिन जब ये सब मिलती हैं तो एक इंसान की चेतना बनती है जो सोच सकता है, बात कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन जब बहुत सारे इंसान साथ में काम करते हैं तो हम चांद तक पहुंच जाते हैं। और पता है, यही सोच, यही कलेक्टिव वाली बात हमें सीधा ले जाती है उनके सबसे कंट्रोवर्शियल कामों में से एक की वजह तक। उनके लिए एक्स, मतलब जो पहले ट्विटर था, वो सिर्फ एक ऐप नहीं है। वो इसे पूरी इंसानियत की एक कलेक्टिव चेतना या सामूहिक चेतना बनाने का एक जरिया मानते हैं। एक ऐसा टूल जिससे इंसानों के बीच इंफॉर्मेशन का फ्लो, जानकारी का बहाव पहले से कहीं बेहतर हो सके। एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हों। तो एक्स पर जितने भी फीचर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, सिक्योर मैसेजिंग हो या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, इन सब का एक ही मकसद है, कम्युनिकेशन के बीच की सारी दीवारें गिरा दो, सारी रुकावटें हटा दो, ताकि पूरी मानवता एक साथ एक सिंगल कलेक्टिव दिमाग की तरह सोच सके और जुड़ सके। ठीक है, तो हम एक ग्लोबल ब्रेन बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, पर इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर होगा? इसके नतीजे वो काफी रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। मस्क का प्रेडिक्शन है कि 20 साल से भी कम समय में एआई और रोबोटिक्स इतनी तरक्की कर लेंगे कि काम करना, मतलब जॉब करना, ऑप्शनल हो जाएगा। ये कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के ज़माने में आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, पर वो एक हॉबी है, एक शौक है, जिंदा रहने के लिए मजबूरी नहीं। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम अब तक यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते थे, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है, लेकिन मस्क बात कर रहे हैं यूएचआई, यूनिवर्सल हाई इनकम की। एक ऐसा भविष्य जहां एआई और रोबोट्स इतनी ज्यादा चीजें और सर्विसेज बना देंगे कि हर किसी के पास सब कुछ बहुत आयत में होगा, अबंडेंस होगी, कमी नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अगर काम ऑप्शनल हो गया और सबके पास सब कुछ भरपूर मात्रा में है, तो पैसे की जरूरत क्या है? फिर पैसे का क्या होगा? उनका लॉजिक बड़ा सीधा है। एआई और रोबोट्स सामान और सर्विसेज का इतना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मतलब एक अबंडेंस होगी। ये प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप उतनी तेजी से पैसा छाप ही नहीं सकते। नतीजा, मैसिव डिफ्लेशन। चीजें सस्ती होती जाएंगी और एक पॉइंट पर आकर पैसा, जो असल में काम को एलोकेट करने का एक डेटाबेस है, वो पूरी तरह इररेलेवेंट हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। तो अगर पैसा नहीं तो क्या? असली करेंसी क्या होगी? मस्क के हिसाब से जवाब फिजिक्स में है। द ट्रू करेंसी विल बी एनर्जी, ऊर्जा। मतलब किसी भी उपयोगी काम को करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करने की क्षमता ही हमारी तरक्की का, हमारे प्रोग्रेस का असली पैमाना बन जाएगी। ओके, तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, जहां काम नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ अलग है। लेकिन अब एक कदम और पीछे हटते हैं। एक और बड़ा सवाल, ये जो हमारी रियलिटी है, हमारी असलियत, क्या ये वाकई में असली है? उनकी मशहूर सिमुलेशन थ्योरी का तर्क बहुत सिंपल है। वीडियो गेम्स को देखिए, 1972 में था पोंग, 2 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर, और आज करीब 50 साल बाद हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। तो सोचिए आगे क्या होगा? भविष्य में गेम्स और रियलिटी में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा।
तो इस लॉजिक से वो एक सवाल पूछते हैं, क्या ऑड्स हैं, क्या संभावना है कि हम उस एक बेस रियलिटी में हैं, मतलब वो पहली असली दुनिया, या फिर ये संभावना ज्यादा है कि हम उन अरबों खरबों सिमुलेशंस में से किसी एक में हैं जो उस बेस रियलिटी के बाद बने। तो ठीक है, हमने चेतना की बात की, एआई की बात की, काम के बिना भविष्य की बात की और यहाँ तक कि सिमुलेशन की भी बात कर ली। दिमाग घूम गया होगा, पर इन सब बड़ी बड़ी बातों का निचोड़ क्या है उन लोगों के लिए जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए टेक अवे क्या है? ये सारी बड़ी पेचीदा बातें आखिर में एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी सी फिलॉसफी पर आकर टिकती हैं। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा बनाएं। बी अ नेट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी, समाज के लिए एक वैल्यू क्रिएट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा।